अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अकबर बाजवा आपकी खिदमत में हाजिर है। ये एक तस्वीर देखिए, ये कल से आपको सोशल मीडिया साइट्स पे नज़र आ रही होगी। ये तस्वीर ली गई है एक वीडियो से, एक बाकायदा वेल डायरेक्टेड, वेल प्लान्ड, वेल एग्जीक्यूटेड वीडियो है। और वीडियो में जो पैगाम है वो बच्ची ये कहती है कि माँ कहती है कि घर को आग नहीं लगाते और सारा कुछ बातें ठीक है, इस पर किसी को कोई एतराज़ ना हो, ना होना चाहिए। लेकिन मुद्दा कुछ और है हुजूर। वो बड़ा सिंपल सी बात यह है कि ये जो वीडियो थी ना, जो तस्वीर जो अभी मैं आपको कह रहा था, इसमें एक बड़ा बेसिक कम्युनिकेशन का फ्लॉ है। वो कम्युनिकेशन का फ्लॉ ये है, क्योंकि मैं खुद कम्युनिकेशन का टीचर भी हूं, मैं पढ़ाता भी हूं। कम्युनिकेशन में एक टर्म यूज होती है प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा हमेशा नेगेटिव नहीं होता। हमने यहां पे प्रोपेगेंडा के साथ एक नेगेटिव कॉनोटेशन अटैच कर दी है कि ये नेगेटिव चीज, ये नहीं। प्रोपोगेट करने से प्रोपेगेंडा निकला। प्रोपोगेट करने का मतलब है एक चीज का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, एक मैसेज का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। दिस इज टू प्रोपोगेट समथिंग, किसी आइडिया को प्रोपोगेट करना। तो प्रोपोगेंडा आप ना चाहते हुए भी आज के दौर के अंदर, क्योंकि अब तो हर बंदे के पास माइक है, हर बंदे के पास कैमरा है, हर बंदे के पास लिखने का एक्सेस है, वो कुछ ना लिख के भी वो अपना दिमाग कर रहा होता है, तो वो प्रोपोगेट कर रहा होता है, वो प्रोपोगेंडा कर रहा होता है किसी ना किसी तौर। लेकिन उसकी खूबसूरती ये होती है, वो ब्लैक है, ग्रे है, वाइट प्रोपोगेंडा है, वो जो भी है, मैं इस बहस में नहीं जाता। मैं सिर्फ इतनी अर्ज करता हूं कि उसको अगर किसी ने किया तो उसको काउंटर करने का एक तरीका होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने करना है तो उसको एक सटल तरीके से, एक गैर महसूस तरीके से किया जाता है। प्रोपेगेंडा, मिसाल के तौर पे आपको बताता हूं कि जब 9/11 का वाकया हुआ, देखिए वो कैसा सिंक्रोनाइज होकर मेरे ज़हन से, लेकिन 9/11 का वाकया हुआ तो उस वक्त वेस्टर्न मीडिया ने क्या किया, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया उन्होंने। तो वो क्या करते थे कि एक तरफ वो बम धमाके की तस्वीर दिखाते थे, दूसरी तरफ वो अरबों की तस्वीर दिखाते थे, अरब्स की। ये नहीं करते थे कि डायरेक्ट कहते थे कि ये जो है ना अरब, इन्होंने ये किया। वो क्या था, वो एक सटल मैसेजिंग थी, दिमाग को, सबकॉन्शियस को टारगेट करके कि ये बॉम्ब ब्लास्ट देखें, ये अरबी देखें, ये एक ही है। वो तस्वीर जोड़ देते थे। मिसाल दे रहा हूं आपको सिर्फ एक। तो प्रोपेगेंडा यूं होता है, सटल होता है, उसको दुनिया ने पकड़ लिया था उस वक्त, लेकिन वो करने का कोई तरीका तो था। जो आम आवाम थी उनको कुछ पता तो चला था, उन्हें कुछ मतलब उनके अंदर कुछ अब्जॉर्ब तो हुआ था। अब मामला क्या है कि कम्युनिकेट करने के प्लेटफॉर्म्स हैं। किसी दौर में सिर्फ अखबार होता था, अखबार के बाद जब रेडियो आया तो कहा गया कि ये रेडियो जो है ना, ये हॉट मीडियम है, अखबार इज कोल्ड मीडियम। रेडियो के बाद टीवी आ गया, उसमें तस्वीर भी नजर आती थी, तो रेडियो बन गया, टीवी बन गया, उसके बाद हॉट मीडियम। अच्छा, उसके बाद होते होते फिर और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आए, और जहां पे ड्यूरेशन छोटी 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 होती गई, वो हॉट से हॉटर मीडियम्स बनते गए। इस वक्त जो हॉटेस्ट मीडियम है मेरी राय के अंदर, और आई मे बी रॉन्ग, लेकिन बहुत सारी दुनिया की कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स की ये राय है, टिकटॉक इज वन ऑफ द हॉटेस्ट मीडियम्स। उसकी वजह यह कि छोटा, ब्रीफ, कंसाइज, प्रिसाइज, ठक मैसेज हो गया। लेकिन उसको करने का एक तरीका होता है। अब यहां पे तरीका, मैं आपको सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि बड़ा कुछ दिमाग लड़ा के उस तरीके को कर रहा है भाई। बेसिक यहां पे ये है, चूंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, लोग जब किसी चीज के साथ जुड़ जाएं, मुंसलिक हो जाएं और खुद उसको अपना समझना शुरू कर दें, तो जो वो सोचते हैं ऑर्गेनिकली जो निकलता है मवाद, और चूंकि ये कलेक्टिव विजडम भी है, सोशल मीडिया कलेक्टिव विजडम है, बहुत सारे मिलकर एक ही तरह की चीज सोच रहे होते हैं, कुछ बहुत ही उसमें से नया, अछूता और इंतहाई क्रिएटिव निकल आता होता है। तो इस वजह से अगर बहुत सारे लोग एक चीज को अपना के बैठे हुए हैं, तो वो उसमें से तरह तरह की ऐसी चीजें निकालते हैं और फिर कहने के ऐसे ऐसे ढंग अपना लेते हैं, ऐसे ऐसे तरीके ईजाद कर लेते हैं कि बंदा अशश करने पे मजबूर हो जाता है। ये मामला जिस वक्त तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट गई पिछले साल अप्रैल में, एक उस वक्त इंक्वायरी करवाई गई और एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने ये इंक्वायरी की, और जो रिपोर्ट थी उसकी, अमंग अदर थिंग्स, कि यार इतना ज्यादा रिस्पांस अवाम का कैसे आ गया। मैं आपको मुबैना तौर पे जो रिपोर्ट का मुझे पता चला, वो उसके अंदर मैं आपको ये बताऊं कि उसमें 2-3 वीडियोज ऐसी थी टिकटॉक की विच हैड बीन प्लेड, जो कि बार बार बिंज की थी, लोगों ने देखी थी, और वो बिलियंस के अंदर उनके व्यूज चले गए हुए थे। वजह क्या थी, वो उनको लग, ओए अच्छा, ये यहां से यार लोगों के ज़हनों के अंदर मैसेज रासिख हो गया है। मामला क्या था, वो वीडियोस किसी ने बनवाई थी? नहीं, किसी ने नहीं थी बनवाई। वो एक जलसे की तकरीर थी, एक किसी गैदरिंग की तकरीर थी, उसके पीछे किसी ने ये म्यूजिक लगा दिया, किसी ने वो म्यूजिक लगा दिया, और यूं करके वो सब मामले जो थे वो आगे चलना शुरू हो गए। आपने देखा होगा, वो एब्सोल्युटली नॉट था, एब्सोल्युटली नॉट पे पता नहीं किसने क्या क्या किस किस किस्म के टिकटॉक बना दिए। अवाम का प्लेटफॉर्म है ये खवास का नहीं है, और इसकी जो पेनिट्रेशन है वो आम देहातों तक, आम बंदों तक, जिनको
आम बंदा, हम ये कि जब वो उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन उनको एक्सप्रेस करने का एक तरीका है अपना। उन्होंने जब चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार किया गया, वो आपने देखी होंगी वीडियोस, बच्चों के थ्रू, मजदूरों ने, दुकानदारों ने, वो कैसे कैसे उन्होंने एक्सप्रेशंस बनाए उसके। दे वर ऑल ऑर्गेनिक, वो पेड नहीं थे, वो किसी को पैसे नहीं थे दिए, बहुत अच्छी एक्टिंग करने का अवार्ड नहीं था उस पर किसी को मिलना, ना उसकी कोई बाकायदा डायरेक्शन हुई थी, उसको कोई बजट नहीं था प्रॉपर, उसकी कोई बड़ी जनाब लाइटें लगा के और डिम और हाईलाइट करके उसकी कोई प्रोडक्शन नहीं थी की गई। तो मामला सिर्फ कहने का, अर्ज करने का मकसद हुजूर ये है कि इस चीज़ों से काम नहीं चलेगा। अगर करना चाहते हैं तो उस एक चीज़ को ऑर्गेनिकली लोगों के अंदर ऐसा उसमें उनके अंदर रासख किया जाए, ऐसा उनके अंदर इम्बाइब करवाया जाए कि वो खुद दिल से बोलने पे मजबूर हो। आपको याद होगा पीटीवी पे एक खबरनामा चला जो टिकटॉकरों से करवा लिया गया। वो टिकटॉकरों को पैसे भी दिए गए, मतलब एक हेडलाइन एक टिकटॉकर पढ़ रही है, बड़ी मशहूर, इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, दूसरा तीसरी, और फिर यूं करके ना पूरा खबरनामा एक करवाया। और उसके बाद एक तूफान आ गया सोशल मीडिया के ऊपर कि ये क्या हरकत जनाब, ये आपने क्या भांडी कोशिश की और हरकत की है। उसके ऊपर टिकटॉकर्स को आप अगर याद करें, मेमोरी पर जोर दें, उनको आके ऑन रिकॉर्ड कहना पड़ा कि भाईजान मुझे इतने पैसे मिले हैं। चंद तो वो थे कि जिन्होंने पैसे भी वापस करने का ऐलान कर दिया कि हम पैसे वापस करते हैं, हमें माफ कर दें, ये देखें, दफा करें इस सब मामले को। उसके अलावा एक आपने पिछले दिनों एक और वीडियो देखी होगी, अजीब क्रूड सी प्रोपेगेंडा, मतलब मैं हैरान हूँ। मैं सोच रहा था कि इस पे ऑस्कर नून लीग की टीम में से किसको दे रहा है। वो एक लड़का घर आ रहा है और उसका बाप कह रहा है नु पूछ तू कित्थों आई है, उसको गालियां निकाल रही है, उसकी माँ कह रही है नवाज शरीफ जैसा लीडर सदियों बाद पैदा होता है। चेयरमैन पीटीआई की तस्वीर वो नीचे फेंक देती है। ये क्या मतलब, ये कोई इस तरह की चीज़ें आप डायरेक्ट किसी को बताएंगे तो लोग बाय नहीं करते। तरीका होता है हुजूर करने का, बात करने का मकसद, फिर वही मैं वहीं पे आ जाता हूँ, यहाँ पे कुछ बनाया जाता है। और आप देख लीजिए ये बहुत अरसे के से जो चल रहा है, ये चंद मिसालें मैंने आपको दी हैं, चंद ऐसी जो मैं दे नहीं सकता यहाँ पे। ये जो चंद मिसालें मैंने आपको दी हैं ये यहाँ से आती हैं, ये चूंकि प्रॉपर कोरियोग्राफ्ड, प्रॉपर डायरेक्टेड और प्रॉपर एक जनाब सोच के डायरेक्टर साहब ने वो किया हुआ है। नून लीग ने जो भी टीम हायर की है, मुझे नहीं पता क्या है, कौन उनका ये कर रहा है, लेकिन उसका पोस्टमार्टम हो जाता है चंद घंटों के अंदर ही। अब इसका क्या मतलब लिया जाए कि तहरीक इंसाफ की जो टीम है वो बड़ी कुछ स्मार्ट टीम बैठी हुई है, बड़ा दिमाग उनका है, इनका दिमाग नहीं और यही अफलातून बैठे हुए नहीं, ऐसी बात नहीं है। वजह यह है कि दूसरी तरफ उसका पोस्टमार्टम करने वाले कौन है, वो करोड़ों की तादाद में, वो अवाम है। अवाम डॉक्टर बन जाते हैं उसका, और फिर उसका जो वो ऑटोप्सी करते हैं ना, उसकी चीर फाड़ करते हैं, वो निकाल के सारा कुछ सामने कर देते हैं, अंदर दी गल है पाजन, सीधी जी गल है। तो ये मामला यूं है हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव के अंदर। अगर मैं आपसे बात करूं, मैं आपसे कह रहा था कि टिकटॉक जो है वो एक अवामी मीडियम है, इवन फेसबुक एक अवामी मीडियम है, शॉर्ट वीडियोस और ये सारा कुछ। अगले दौर के अंदर जब बात करनी होती थी, सियासी बात करनी होती थी, मजहबी माशरती बात करनी होती थी, मुआशी बात करनी होती थी, तो बोलियों का सहारा लिया जाता था, माइयों का सहारा लिया। तो लोग जो गीत है ना आपके, उनका माइये, टप्पे, ढोले, जुगनियां, ये क्या है, सारी की सारी वो थी कि जो अवाम, लिखवाता कोई नहीं था किसी से, अवाम के जज्बात होते थे। वो एक आइडिया, एक ड्रीम, जो मर्जी आप उसको कह लें, जो वो अवाम अपना लेते थे, फिर वो शायरी उस बहर के अंदर, उस तर्ज के अंदर करना शुरू कर देते थे। मिसाल आपको एक दे देता हूँ, ढोला एक सिन्फ है पंजाबी की शायरी की, एक बड़ा मशहूर, यहाँ पे पंजाब के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ एक जाटों की बगावत हुई थी, राय अहमद खान खरल ने उसको लीड किया था। राय अहमद खान खरल का नाम आज भी ढोलों के अंदर आता है, वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, वो पंजाबी अदब का हिस्सा बन गया हुआ है। वो क्यों बन गया हुआ है? और राय अहमद खान खरल के मुकाबले में कौन था? लियोपोल्ड फिट्जजेरल्ड बर्कले जो एसी था उस वक्त का, एल्फिंस्टीन जो डीसी था उस वक्त का, और साथ उसके लेफ्टिनेंट मिचेल था। इनके नाम तो किसी को नहीं पता सिवाय उनके जिन्होंने तारीख की किताब पढ़ी है, क्योंकि उनके साथ वो अवाम नहीं थे कि जो इस तरह से ग्लोरीफाई कर रहे होते अपने हीरोज को। तो मकसद कहने का, ये सिर्फ मिसाल यहाँ तक देने का मकसद ये था कि आज जो आईजी पंजाब साहब अपने वीलॉग शुरू करके बैठे हुए हैं, वो वीडियोस बनवा के स्पेशल प्रोडक्शन करवा के, पता नहीं कितने पैसे लगते होंगे उसके ऊपर, या खुद आके बैठ जाते हैं वो तकरीर करने के लिए, सब मामला करते हैं। इसका हुजूर कोई फ़ायदा नहीं होना। तरीका ये सोचें कि किस तरह से आपने अपना जो बयानिया है वो अवाम तक पहुँचाना है, किस तरह से आपका बयानिया अवाम बाय कर लें ताकि वो खुद एक प्रोडक्शन टीम बन जाए दूसरे बयानिए के खिलाफ। तहरीक इंसाफ का बयानिया ज़ायल करना है तो भाई अपनी आवाम को, अपने वोटर को, वोटर हैं तादाद में होंगे, उन तक पहुंचाए ना ये बयानिया। हायर करने की ज़रूरत क्या है? खरीदारी के थ्रू मार्केट में आके अगर आप करना चाह रहे हैं, मुकाबला करना चाह रहे हैं, इससे कुछ नहीं निकलेगा। अभी तक कुछ नहीं निकला, आगे भी कुछ नहीं निकलेगा। जो बयानिया आवाम में मकबूल हो जाए, जिसे आवाम खरीद लें, जिसको आवाम अपना लें,
उसका कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, एक ही तरीका उसका किया जा सकता है कि दूसरी तरफ अगर उतनी तादाद में अवाम है या उससे बराबर बराबर अवाम है तो वो दूसरी तरफ का अपनाएं और उसको वो नलेफाई करने की कोशिश करें, वरना कुछ नहीं हो सकता। और अवाम तब मानेंगे हुकूमत की बात, तब मानेंगे हुकूमत का बयानिया, जब अवाम को नजर आएगा कि अवाम के खिलाफ वाकई कुछ नहीं हो रहा, जब अवाम को नजर आएगा ये हुकूमत अवाम की बात कर रही है, जब अवाम को नजर आएगा कि ये हुकूमत हमें भी इंक्लूड कर रही है, हम अपनाइयत महसूस करते हैं इनके नजरिए के साथ, इनकी बात के साथ, इनके प्लान के साथ, और जो भी ये कर रहे हैं, हाँ वी आर विद देम, और वो दिल से करेंगे तो आगे होगा। वरना हुजूर इसी तरह से चलता रहेगा और कुछ करोड़ आपके खर्च हो जाएंगे, और उसके बाद वो जिस दिन आप वो अपनी फखरिया पेश के सामने रखा करेंगे, उसका पोस्टमार्टम जैसे पहले 3-4 घंटों में होता रहा है, आइंदा भी 2-3 घंटों में हो जाया करेगा। अल्लाह खैर सल्ला, मर्जी आपकी है कि आपने उसको क्या अपनाना है, स्ट्रैटेजी ये वाली लेनी है कि वो वाली लेनी है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।